नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट से संबंधित बहुत ही ज़रूरी बातें। जी हाँ, और अगर आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा हैरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए, तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लिया गया है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके गंदे फ़ोटो बनाए जा रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप बहुत हद तक इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड चैनल है, प्रो सेटलमेंट टीवी। इसके अलावा मेरा और भी चैनल है, सेटलमेंट टीवी। ठीक है, और डीएनए लोन भी मेरा एक चैनल है। तो इन सभी चैनल्स पर मैं वीडियोस लेकर आता हूँ। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आपको नई जानकारियाँ प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल सकते हैं और कैसे आप इनके जो रिकवरी जो इनका प्रोसेस होता है, जो उनका हैरेसमेंट का प्रोसेस होता है, उससे कैसे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो कि फर्जी एप्लीकेशन होती हैं। तो दोस्तों, जो लोन एप्लीकेशंस आपको 7 दिनों का लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वैसे तो 7 से ज़्यादा दिनों का भी लोन प्रोवाइड कराती है। मैंने अभी देखा है, मेरे पास कॉल आया था, उनको 14 दिन का लोन भी यहाँ पर टेन्योर का प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ किसी एनबीएफसी या किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशन की, तो देखिए वहाँ पर जो है कम से कम आपको 62 दिनों का या 90 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन केवल 7 दिनों का लोन प्रोवाइड कराती है 99.99% केसेस में। एक आध हो सकता है कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि 14 दिन का या 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हो, बट ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो 7 डेज़ का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं, यानी 7 दिनों का टेन्योर ही प्रोवाइड कराती हैं। इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। जैसे कि अगर आप किसी जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो उनका लोन आपके सिविल में शो होगा, बट किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा। तीसरा कि ये आपको ना तो कोई लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आपने इनसे डिमांड की तो हो सकता है ये किसी कोई फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करा दें, जिसमें किसी भी एनबीएफसी का नाम उनके बिना किसी कंसेंट के आपको उस लोन एग्रीमेंट लेटर पर लिख कर दे दें। ठीक है, तो डैट मीन्स कि फ्रॉड लोन एग्रीमेंट लेटर या फ्रॉड सैंक्शन लेटर ये आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो और चौथा एक और तरीका इन्हें पहचानने का कि ये 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आज आपने लोन अप्लाई किया, लोन आपको मिल गया, उसके बाद 6ठे दिन से परेशान कर देंगे। आपको कॉल कर करके आपके पास इतनी ज़्यादा कॉल्स आएंगी, इतनी फ्रीक्वेंट कॉल्स आएंगी कि आपका मन करेगा कि आप 6ठे दिन ही इनका पेमेंट कर दो। वैसे तो ये 6ठे दिन से परेशान करते हैं, तो अगर कोई 7th डे पर पेमेंट नहीं करता है तो फिर उनके गंदे फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर वायरल करते हैं उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या धमकी देते हैं उनको। ठीक है, एक और तरीका इनको पहचानने का वो ये कि ये जब भी आपके पास कॉल करेंगे बहुत ही एग्रेसिव जो इनका नेचर होगा, जो इनके रिकवरी एजेंट होंगे उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा। मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको कि अगर आपने इनका लोन नहीं चुकाया, किसी कारणवश आपने 7 दिन बाद इनका लोन नहीं चुकाया, तो ये मतलब आपके साथ में कितना गंदा व्यवहार कर सकते हैं ये आपको उस कॉल पर ही पता चल जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा बुरी लैंग्वेज में आपसे बात की जाएगी कि आपको बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं होगा। कोई भी प्रोफेशनल जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस होती हैं उनके रिकवरी एजेंट ऐसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे इनको पहचानने के। सिविल में इनका लोन शो होता नहीं है, और जिस दिन आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे, इनको पता लग जाएगा कि इनकी पोल खुल चुकी है। इनको पता लग जाएगा कि इन्हें पता चल चुका है, मतलब जो भी बोरोवर है उनको पता चल चुका है कि हम फर्जी लोन एप्लीकेशन है, और फिर वो और ज़्यादा स्पीड से आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे या आपको धमकी देंगे। ठीक है,
इनका जो ब्याज होता है वो होता है बहुत ज़्यादा हैवी। मतलब अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे सिर्फ 3,000 रुपये, 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी या ब्याज के नाम पर काट लेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भी कम अमाउंट आए, या हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट आपको कभी भी रिसीव ही ना हो और सिर्फ आपसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही हो। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो, लॉगिन किया हो और आपसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही हो। अब ये ऐसा करते कैसे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत सारी परमिशंस प्रोवाइड कराते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा यार हमने थोड़ी ना कोई परमिशन प्रोवाइड कराई है, जब हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी तब हो सकता है इन्होंने हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लिया होगा। तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप इनकी किसी APK फाइल को या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं जो फ्रॉड होती है, ये वहाँ पर बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं, जैसे मीडिया स्टोरेज की, कॉन्टैक्ट की, कॉल लॉग की, मैसेजेस की। तो आप सारी परमिशंस अलाउ करते जाते हो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो और उसमें लॉगिन भी कर लेते हो अपने नंबर से, तो उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी चली जाती है, आपके मैसेज भी रीड कर सकते हैं और प्लस जो है आपकी गैलरी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आपके पूरे फ़ोन पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको अगर इन सब से बचना है तो तुरंत जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पता चले कि कोई लोन एप्लीकेशन ऐसी है आपके फ़ोन में जिसने आपको 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है, तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, बचने का तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बात तो हो गई इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को पहचानने की। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी अपने फ़ोन के अंदर ना रखें। अगर आपके फ़ोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। अब आती है मेन बात, अगर आपको हैरेसमेंट किया जाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है या फिर आपका जो रीपेमेंट डेट है वो नियर बाई आ चुकी है, मतलब हो सकता है कल आपको रीपेमेंट करना हो, या हो सकता है आज ही आपने लोन लिया है और अभी आपको पता लगा है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, तो इस केस में या आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, उस केस में आपको सीधे डायरेक्ट नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है। ध्यान रखिएगा, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइएगा। ज़्यादातर जो ज़िले होते हैं वहाँ पर पुलिस मुख्यालय जो होता है, जिला पुलिस मुख्यालय, वहाँ पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क वगैरह होती है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर स्पेशली साइबर थाने जो हैं वो बनाए गए हैं कई सारे ज़िलों में, तो आप विजिट कर सकते हैं अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। ठीक है, और अगर आपके ज़िले में कोई भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप जो नॉर्मल जो लोकल आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है या नहीं है, तो जो लोकल पुलिस ऑफिस है, पुलिस थाना है, वहाँ पर जाकर भी आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपके ज़िले में जो है वो साइबर सेल है या कहाँ पर आपके ज़िले में जो है साइबर थाना है। खैर, तो अब आपके साथ में मान लीजिए कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आपको साइबर थाने में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है या नियर बाई पुलिस स्टेशन में, अगर साइबर पुलिस स्टेशन आपके यहाँ पर नहीं है तब। ठीक है, अब बात करते हैं एक और तरीका है तीसरा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराना। तो ये 1930 पर कॉल करके भी रजिस्टर कराई जा सकती है, या फिर ऑनलाइन इनकी एक वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की जो भी आपके साथ में घटना घटित हो रही है वो सारी आपको उसमें लिखवाना है, या ऑफलाइन आप जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको वही सेम घटना लिखवाना है जो आपके साथ में घटित हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात बहुत विशेष ध्यान रखने वाली है, कंप्लेंट में जब आप कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं, मतलब महोदय निवेदन करना है कि मेरा ये मोबाइल नंबर है और इससे मैंने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, मतलब XYZ एप्लीकेशन से लोन लिया है, मेरा XYZ जो भी मोबाइल नंबर है वो ये मोबाइल नंबर है। तो जब आप ये लाइन ऐड कराते हैं तो इस लाइन में उसी नंबर को लिखवाइएगा जिस नंबर से आपने लोन लिया है। लेकिन जो आप कंप्लेंट में सबसे नीचे जब आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर जो आप नंबर प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पर कुछ और भी नंबर पुलिस को प्रोवाइड कराइएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो उसकी आपको हार्ड कॉपी 72 आवर्स के अंदर अंदर जो भी आपके उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर प्रोवाइड करानी है, खुद के सिग्नेचर करके हार्ड कॉपी प्रिंट करके ऑनलाइन कंप्लेंट वाली। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाएंगे या वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, वहाँ पर जाकर पता कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। उनसे पूछिएगा कि आपके यहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ है। अगर वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ XY लोकेशन पर स्थित है, तो आप वहाँ XY लोकेशन पर जाइए और वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी कंप्लेंट में अपॉइंट हुए हैं उनको
ऑनलाइन कंप्लेंट जो आपने रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके प्रोवाइड करा देनी है, ठीक है। और उनको अपने कुछ अदर नंबर्स भी दे देने हैं जिससे कि वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, ठीक है। पढ़ नहीं सकता, बल्कि आपको करना ही चाहिए अगर आप हैरेसमेंट से बचना चाहते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि आप इनके हैरेसमेंट से कैसे बच सकते हैं और आपको इनका लोन चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपको इनका लोन नहीं चुकाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनका लोन चुका दिया तो इनको पता लग जाएगा कि आपके पास में पैसे हैं और फिर ये आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास पैसे हैं तो घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति बेचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इनका 1 बार या 2 बार, 3 बार, 4 बार लोन चुका दिया तो इनका लोन कभी ख़त्म होगा नहीं। कोई ना कोई रिकवरी एजेंट आपको तंग करते रहेंगे, आपका डेटा कभी इनके पास से डिलीट होगा नहीं, इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगी और ये आपको हमेशा जब भी कॉल करेंगे ये बोलेंगे कि हम तुम्हारे गंदे फ़ोटो बनाकर तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे या आपको किसी अदर प्रकार की धमकी देंगे। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में, और हाँ, कंप्लेंट में एक बार लिखा दीजिएगा, एक बात ज़रूर लिखाइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का और मेरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या केवाईसी का मिसयूज करते हैं तो आपके पास उससे बचने का एक प्रूफ रहे, या बोल सकता हूँ एक आपके पास बोल सकता हूँ कि भविष्य के लिए एक प्रोटेक्शन हो जाएगा इस कंप्लेंट की कॉपी को रखना अपने पास, ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि लोन आपको चुकाना नहीं है और आपने इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। इसके बाद आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ, व्हाट्सअप करना है बंद। व्हाट्सअप बंद करने से पहले, नंबर स्विच ऑफ करने से पहले कंप्लेंट की कॉपी व्हाट्सअप के थ्रू जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दीजिए। सबको बोल दीजिए मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो आता है तो उसे आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा। और अगर कोई मुझसे मेरे बारे में कोई जानकारी पूछना चाहता है, मतलब आपसे अगर मुझसे संबंधित कोई जानकारी पूछना चाहता है तो आप उन्हें मना कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। बोल दीजिए कि आप मुझे नहीं जानते हैं, सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है। और अगर आप अपने व्हाट्सएप पर जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनको नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया है तो आप कंप्लेंट के वो पार्ट ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। 1 से 1.5 महीने नंबर स्विच ऑफ रखिए, व्हाट्सअप बंद रखिए। व्हाट्सअप बंद रखने का मतलब ये है कि कोई भी आपको मैसेज करे तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, मतलब मैसेज डिलीवर्ड ना हो, धोखे से भी मैसेज डिलीवर्ड ना हो, धोखे से भी आपका नंबर ऑन ना रह जाए। 1 से 1.5 महीने बंद रखिए। बीच बीच में कभी कभी आप OTP के लिए नंबर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, एक आध कॉल्स वगैरह करते रहिएगा बीच बीच में, 1 से 1.5 महीने के बीच में, जिससे कि आपका नंबर जो है लैप्स ना हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, और सिर्फ इतना ही आप फॉलो करेंगे, देखेंगे 2, 4, 5, 10 दिन में आपके पास जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले जो है आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपको कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है, क्योंकि अगर आपने चुकाने की भी कोशिश की और कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन फाउंड हो गया तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, ठीक है। खैर, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से संबंधित मैंने आपको पूरी बात बता दी है। नंबर ज़रूर स्विच ऑफ रखना है, व्हाट्सअप ज़रूर बंद करना है, बिल्कुल भी व्हाट्सअप आपका ऑन मतलब चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो जेन्युइन ट्रस्टेड है, और बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। लोन का समय पर भुगतान कीजिएगा, अननेसेसरी कभी भी लोन मत लीजिएगा, ठीक है। और वो सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। चलिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।